पिछले सेगमेंट में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट जो चल रहा था उसके अंतर्गत जो चैप्टर था विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र, उसमें जो कॉन्सेप्ट हमने आप लोग को बताया था, उस कॉन्सेप्ट के आधार पे जो भी एग्जामिनेशन में न्यूमेरिकल आता है या जो भी आपके बुक में न्यूमेरिकल होगा आप लोग बना लीजिएगा। वैसे आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो दो कॉन्सेप्ट था, एक था कूलाम का नियम जिसमें हमने एक फार्मूला लाया था, वो फार्मूला था F=1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा R²। इस फार्मूला के आधार पे लगभग 2-4 न्यूमेरिकल हमने बताया और बता भी दिया था कि आप लोग जो है ना बुक खोल के देख लीजिएगा। इससे संबंधित जो भी प्रश्न होगा, विद्युत आवेश से संबंधित जो भी प्रश्न होगा, इस फार्मूला पे जो आधारित होगा उसको आप लोग बना लीजिएगा। जो समस्या होगी आप कमेंट बॉक्स में उस समस्या को दे दीजिएगा ताकि हम उसका जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को जल्दी से डील कर सकें। दूसरा, इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में दूसरा जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, वो क्या था? Q बराबर ±NE। इस फार्मूला के आधार पे भी हमने पिछले क्लास में 1-2 न्यूमेरिकल आप लोग को बताया था और एक सवाल आप लोग को दिया था कि आप लोग इस सवाल को बना लीजिएगा वीडियो के आखिरी में और उसका जो है आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। कुछ लोगों ने इसका आंसर सही दिया तो, और जो लोगों से ये सवाल नहीं बन पाया उसका आंसर आज हम बता देते हैं। वो आंसर क्या होगा, प्रोसेस बाय बना के बताएंगे। तो सवाल क्या था पिछले क्लास का वो पहले हम देखेंगे, फिर आज की क्लास में ये 2 फार्मूला पे न्यूमेरिकल बताएंगे और ये चैप्टर को जो है ना आज हम एंड कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। चैप्टर कहने का मतलब विद्युत आवेश और विद्युत क्षेत्र था ना, तो विद्युत आवेश से संबंधित जितने भी टॉपिक था, जितना भी कॉन्सेप्ट था, जो भी फार्मूला था, जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे था, मैंने सभी प्रश्नों का आपका उत्तर डील करके बता दिया था। तो आज का जो क्लास होगा न्यूमेरिकल का, ये सीरीज 3 होगा और ये आखिरी होगा, इसलिए इस वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले जो सवाल था उसको हम एक बार देख लेते हैं कि क्या सवाल पूछा गया था। सवाल था, बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग देख लीजिए। सवाल है, जो 1 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेंगे या निर्मित होंगे? 1 कूलाम आवेश जो है ना कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होते हैं, यह नंबर पूछ रहा है। सबसे पहले सवाल को आप पढ़िए, सवाल में क्या दिया है। सवाल में दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग Q का वैल्यू दिया है, कितना दिया है? 1 कूलाम दिया है। और आपसे क्या पूछ रहा है, जो ये 1 कूलाम का जो आवेश है ना कितने इलेक्ट्रॉनों से बनेंगे, मतलब नंबर पूछ रहा है, n का वैल्यू पूछ रहा है, n बराबर वाट। चूंकि आपको फार्मूला पहले से पता है, Q बराबर क्या होता है, देखिए यहाँ बताए Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है NE। अब यहाँ देखिए Q का वैल्यू दिया है, N का वैल्यू पूछ रहा है, E का जो है ना मान कभी नहीं पूछेगा, E का मान आपको पहले से पता है। आवेश जो होता है इलेक्ट्रॉन पे वो पहले से पता है। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। पिछले क्लास में भी कई बार हमने इसकी चर्चा भी किया था। अब चलते हैं इस पर। जब Q बराबर NE होगा, चूंकि n का मान पूछ रहा है तो n हम रहने देंगे, यहीं पर रहने देंगे, बराबर है इसको भी रहने देंगे। अब देखिए Q है ना बराबर के बाद, इसको भी रहने दीजिए। E जो है गुना में है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना भाई, E गुना में है ना। जब इसको आप बराबर किधर लाइएगा तो किस में आएगा, भाग में आ जाएगा। अब ये आपका मिल गया सूत्र। अब इस सूत्र का पे जो है ना आप ये सवाल को बना लीजिएगा, बहुत आसानी से बनेगा। देखिए n बराबर क्या हो जाएगा, Q का वैल्यू कितना है, 1 है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, ऋणात्मक होता है। माइनस नहीं देंगे या दे भी देंगे कोई दिक्कत नहीं, आप बोल के भी बता देते हैं कि ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। अब देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, n है, n को लिखिए। अब ये पॉइंट के बाद कितना संख्या है, 1 संख्या है, तो 1 संख्या है ना, तो जब इस पॉइंट को आप हटाइएगा तो 1 0 जो है ना यहाँ पड़ जाएगा। अगर यहाँ 2 संख्या रहता तो 2 0 पड़ता, मतलब जितना संख्या दशमलव के बाद रहेगा उतना संख्या आप यहाँ पे डाल दीजिएगा दशमलव हटाने के बाद। ठीक है। अब देखिए 10⁻19 जो है माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है, तो नीचे है ना माइनस में, इसका स्थान परिवर्तन करके हम इसको ऊपर ले जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 10 गुना 10⁻+19, नीचे में -19, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, बट्टा कितना हो जाएगा,
16 हो जाएगा। अब इसको काटते हैं। देखिए 8 बार 8 से हम पढ़ेंगे 8 दूना 16, अब 5 को 2 बार पढ़ेंगे 10, यानी 5 दूना 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे हम, ये 5 हो गया तो 5 लिखेंगे, ये गुना है तो गुना लिखेंगे, 10 पर पावर 19 है 10 पर पावर 19 लिखेंगे, अब बट्टा में कितना है 8 है। अब क्या कीजिए 5 में 8 से भाग दे दीजिए, भाग दीजिएगा तो लगभग 0.625 आएगा। देख लीजिएगा भाग देके 0.625 ये आपका आंसर आएगा लगभग में। अब देखिए 10 पर पावर 19 है, 10 पर पावर आप 19 लिख दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन क्या होता है ना, बिहार बोर्ड के एग्जाम में हम देखे हैं कि ये ऑप्शन में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि एक प्रश्न जो पूछेगा वो हम बता देते हैं, एक कूलाम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन में ये ऑप्शन नहीं रहता है, ऑप्शन में बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, 10 पर पावर -19 रहेगा, 10 पर पावर 18 रहेगा, और संख्या में क्या करता है ना, इसको इस तरह से लिख देगा 6.25 गुना 10 पर पावर 18। तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें क्या किए हैं हम, ये पॉइंट देख रहे हैं ना 0 के बाद, इस पॉइंट को हम एक संख्या आगे बढ़ा दिए हैं, एक संख्या क्या किए हैं आगे बढ़ा दिए हैं। तो जब एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो एक इसमें से क्या होगा घट जाएगा, तो 19 में से एक चला गया तो 18 होगा ना। अगर 2 संख्या आगे लेके चलेंगे यानी 62.5 लिखेंगे तो 2 घटता तो 17 हो जाता। तो यही आपको क्या होता है ना एग्ज़ाम में ऑप्शन में दिया रहेगा। तो ये इसका क्या है आंसर ये भी सही है, ये गलत नहीं है, और ये भी आपका सही है। तो पिछले क्लास में जो आपसे प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर ये आपका रहा। ये आंसर कुछ बच्चे जो है ना इसका सही आंसर दिया था, वो सही है, जिनसे नहीं बना है वो जल्दी से इसको नोट कीजिए। आज जो है अब हम दूसरा जो सवाल है उसको भी हम देखेंगे। दूसरा सवाल क्या कहता है, इसी फार्मूला पे देखेंगे, Q बराबर प्लस माइनस NE, इसी फार्मूला पे देखेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वो दूसरा सवाल है क्या। देखिए बोर्ड पे जो है आपका सवाल लिखा हुआ है, इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। एक बार हम सवाल को पढ़ भी देते हैं। सवाल कहता क्या है, ध्यान से देखिएगा। सवाल कहता है 3.2 कूलाम्ब आवेश, 3.2 कूलाम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होंगे। या प्रश्न ऐसे भी कर देगा कि 3.2 कूलाम्ब आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के द्वारा बनेंगे। तो कोई समस्या नहीं है, प्रश्न को पढ़िए, प्रश्न में क्या दिया है उसको समझिए, क्या पूछ रहा है उसको देखिए। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए ना सबसे पहले आपको प्रश्न देखना होगा। प्रश्न जब आप देख लीजिएगा ना, प्रश्न को जब आपको पढ़ना सही ढंग से आ जाएगा और जो आपको कॉन्सेप्ट बताया गया उसको देख लीजिएगा ना, तो कोई भी न्यूमेरिकल सवाल आपके लिए समस्या नहीं बनेगी। वो न्यूमेरिकल सवाल आपसे 110% बनेगी। आप बना के तो देखिए, जरूर बनेगी। तो सवाल जो है पढ़ लिए, देख लिए। अब सवाल में क्या पूछ रहा है उसको देखते हैं। सवाल में क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसका वैल्यू दिया है, अकॉर्डिंग क्यू का वैल्यू दिया है। सर आप कैसे जानेंगे क्यू का वैल्यू दिया है, क्योंकि कह रहा है ना कि 3.2 कूलाम्ब। अब कूलाम्ब किसका मात्रक होता है, आवेश का मात्रक होता है। आवेश को किससे सूचित करते हैं, क्यू से सूचित करते हैं। तो क्यू का वैल्यू कितना दे दिया है 3.2 कूलाम्ब। अब प्रश्न में फिर क्या कह रहा है कि ये कितने इलेक्ट्रॉनों से नंबर पूछ रहा है, वो कितना इलेक्ट्रॉन होगा जिससे इसका निर्माण होगा। फिर वही फिर सेम टू सेम फार्मूला लग जाएगा। क्या बताए थे, चूंकि Q बराबर क्या होता है प्लस माइनस NE। प्लस माइनस करने का मतलब n का वैल्यू प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कोई समस्या नहीं है। तो ये हो जाएगा। अब क्या, चूंकि n पूछ रहा है तो फिर n को आप यहाँ रहने दीजिए, बराबर इसको भी रहने दीजिए, Q है इसको भी रहने दीजिए। E गुणाम है ना जी, इधर गुणाम है, देखिए गुणाम है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में आ जाएगा। आप कहोगे सर प्लस माइनस का नहीं दी, अरे भाई नहीं दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बता रहे हैं कि n का वैल्यू माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए Q का वैल्यू कितना दिया है 3.2 दिया है ना, Q का वैल्यू, इसका वैल्यू दिया है, देखिए यहाँ दिया है ना। अब देखिए E का वैल्यू फिर आपको याद रखना पड़ेगा, ऋणात्मक होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19 होता है, कोई दिक्कत। अब सवाल को जो भी दिया हुआ था इसको हमने नोट कर दिया। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, एक संख्या है, और इस पॉइंट के बाद कितना संख्या, एक संख्या है, तो दोनों समान है ना। तो इस पॉइंट से ये पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गया। और 10 पर पावर 19 माइनस में है कि प्लस में है, माइनस में है, नीचे है तब ना माइनस में, ऊपर गया तो प्लस में हो जाएगा। मतलब क्या, n बराबर हो जाएगा 32 गुना 10 पर पावर ऊपर चला गया, ये जो
ऊपर चला गया तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा प्लस 19, अब बट्टा कितना हो गया 16। अब काटिए 16 दूना 32, तो n का वैल्यू कितना आ गया 2 गुना 10 पर पावर 19, ये आंसर हो गया। मतलब 2 गुना 10 पर पावर 19 इलेक्ट्रॉन आएगा ना, तब 1 कूलाम क्या होगा, सॉरी 2 कूलाम आवेश पूछ रहे हैं कितने इलेक्ट्रॉनों से निर्मित होंगे, यानी 2 गुना 10 पर पावर 19, 10 पर पावर 19 का मतलब 10 पर 19 जीरो, अरबों खरबों में चला जाएगा। इतने जब इलेक्ट्रॉन आएंगे ना तब इतना कूलाम का आवेश क्या होगा बनेगा। तो ये सवाल भी आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया होगा ना तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, देखिए कि यहाँ पे हमको प्रॉब्लम हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर ढंग से समझाएं। ठीक, अब एक सवाल जल्दी से आप लोग नोट कीजिए और इसका उत्तर आप लोग इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स में है उसमें जितना जल्दी हो सके डाल दीजिएगा। देखते हैं पहला जवाब किनका आता है। तो सवाल नोट कीजिएगा, बोर्ड पे इसे लिखा हुआ है, जल्द देखिए बोर्ड पे हम लिख देते हैं कि सवाल क्या है हम दे रहे हैं आप लोग को। देखिए सवाल जो है ना बोर्ड पे आपका लिखा हुआ है, जल्दी से उसको नोट कीजिए, एक बार हम पढ़ भी देते हैं। सवाल कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। 8 कूलाम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए या निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सवाल का जवाब आप लोग बना के नहीं सिर्फ उसका आंसर भी दे दीजिएगा तो हम समझ जाएंगे कि आप लोग से सवाल बना है। चलिए तो आज हम 3 सवाल देखें, एक सवाल पीछे का वीडियो में जो पूछा गया था उसका आंसर देखें, फिर एक सवाल आज बताएं और एक सवाल इस फार्मूला पे Q बराबर NE पे आप लोग को दिए कि आप लोग बना के दीजिएगा। आज का जो आखिरी सवाल है ये बेहद इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा प्रश्न को समझ लीजिएगा तो सवाल बनेगा। हमने फर्स्ट ईयर में आप लोग को गुरुत्वाकर्षण चैप्टर पढ़ाया था, उस चैप्टर में आपको हम एक फार्मूला भी दिया था गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए, कुछ मान भी बताए थे आप लोग को। इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो भी बताए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो भी बताए थे। मतलब बहुत सारा ऐसा प्रश्न था जिसका उत्तर हमने आप लोग को बताया था। फिर भी आप लोग को कोई समस्या हुई है तो वीडियो के नीचे जो लिंक दिया गया है आप देखेंगे, वहाँ पे जाके उस लिंक पे जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है हर कॉन्सेप्ट का लिंक आपको दिया गया है, सबको आप खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलते हैं आज का जो चौथा जो सवाल है उस पे। चौथा सवाल है क्या, ये लिखा हुआ है चौथा सवाल, इसको आप लोग नोट कीजिए। वैसे एक बार हम पढ़ भी देते हैं, सवाल इसे लिखा हुआ है हम पढ़ भी देते हैं। कहता है सवाल में, ध्यान से सुनिएगा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर अपॉन कैपिटल G M सफिक्स में E M सफिक्स में P। जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के E स्क्वायर बट्टा G M सफिक्स में E M सफिक्स में P विमाहीन है। यानी मतलब क्या, इसका डायमेंशन नहीं होता है, इसको आपको जांच के द्वारा बताना है। ऐसे नहीं कहना है कि नहीं इसका कोई बीमा नहीं होता, ऐसा बताइएगा तो ये तो आंसर नहीं ना हुआ, वो तुक्का मारना हो गया। आपको बताना है जांच की विधि द्वारा कि इसका बीमा होता है कि नहीं, अगर होता है तो क्या होता है, अगर नहीं होता है तो कैसे होता है। लेकिन प्रश्न में यह स्पष्ट कह दिया कि बीमाहीन है, मतलब इसका बीमा नहीं होता है। ये तो स्पष्ट हो गया कि इसका कोई बीमा नहीं होता। अब इसी को आपको बताना है, पहला सवाल ये कह रहा है। फिर इसी में एक प्रश्न जोड़ दिया है कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर, भौतिक नियतांक बुक में एक सारणी बना होता है, वो सारणी टेबल देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। मतलब इस अनुपात का जो वैल्यू होता है, क्या मान होता है, 10 होता है, 20 होता है, दशमलव में होता है, जो भी होता है वो वैल्यू भी आपसे पूछ रहा है। और ये भी कह रहा है प्रश्न में तीसरा में कि यह अनुपात क्या बताता है। प्रश्न इससे लिखा हुआ है, हम पढ़ भी दिए हैं, तो ये सवाल आपसे उम्मीद करते हैं बन जाना चाहिए। फिर भी हम ये सवाल का उत्तर लिखा देते हैं। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो टर्म है, इस टर्म में
के क्या होता है, ई क्या होता है, कैपिटल जी क्या होता है, एम सफिक्स में ई क्या होता है। सफिक्स करने का मतलब जो नीचे टर्म होता है उसको सफिक्स में पढ़ा जाता है, और ऊपर रहेगा तो उसको हम क्या पढ़ेंगे, सवाल को हम स्क्वायर में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये बात समझिएगा। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जैसे यहाँ के है ना, तो के क्या है, तो कूलॉम का नियम आपको बताए थे, जिसमें हम बताए थे F बराबर के Q1 इंटू Q2 बट्टा आर स्क्वायर। याद है, याद है, इसी का ना मान दिए थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मैथमेटिकल जो वैल्यू होता है कितना होता है, 9 गुना 10 पर पावर 9 होता है। ये भी आपको याद होगा, खैर कोई बात नहीं। तो यहाँ पे के समझ गए, के क्या है, एक नियतांक है। दूसरा चीज़ यहाँ पे क्या देखना, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का मान नहीं लिखना, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है ये देना है। आवेश मतलब क्या, इसका मात्रक से ही ना कोई चीज़ का बीमा निकलेगा जी। तो पहले मात्रक जानिए, फिर आपसे बीमा निकल जाएगा जी। यहाँ पे क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। एम सफिक्स में ई क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का ये मास है। एम सफिक्स में क्या है, तो ये प्रोटॉन का मास है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास है और ये प्रोटॉन का मास है। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो जो भी चीज़ दिया आपको हम समझा दिए। अब क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। सवाल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, इसका जो हल होगा ये देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सवाल समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या कह रहा है, आपको पता है कि F बराबर क्या फार्मूला होता है, K होता है, और क्या होता है, Q1 होता है इंटू Q2 होता है, बट्टा क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। देखिए सेम चीज़ है ना जी, ये चीज़ हम लिख देंगे। अब इस फार्मूला पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले के का मात्रक ज्ञात कर, के का जो है मात्रक हम कैसे ज्ञात करेंगे ये जानना होगा। तो ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते, समझिएगा। जैसे यहाँ F है ना, बट्टा में R स्क्वायर, उधर चला जाएगा, क्या होगा, FR स्क्वायर होगा। ये R स्क्वायर बराबर को भाग में है ना, इधर गया तो गुना में हो जाएगा, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, के है तो के लिखेंगे, और साथ में क्या है, Q1 इंटू Q2। अब क्या, चूंकि हमको के का मात्रक ज्ञात करना है, तो के को जो है ना यही रहने देंगे, के को जो है यही रहने देंगे, के को यही बराबर, इसको भी FR स्क्वायर इसको भी रहने देंगे। अब Q1 इंटू Q2 के साथ गुना के रूप में इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा, ठीक है। तो इस फार्मूला के आधार पे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ये जो निकला, क्या निकला, FR स्क्वायर बट्टा Q1 इंटू Q2, यही ना के का मात्रक, इसी का ना पूछ रहा है। अब देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको देखिए जल्दी से। सबसे पहले यहाँ देखिए, F का मतलब क्या होता है, F का मतलब बल होता है, फोर्स होता है, और इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और R यहाँ पे क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, दोनों आवेशों के बीच का डिस्टेंस है, इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्योंकि ये स्क्वायर में है तो ये स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा Q1 क्या है, आवेश, इसका मात्रक कूलम, इसका मात्रक कूलम, तो कूलम को कूलम से गुना करेंगे तो क्या होगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है, NM स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, कूलम स्क्वायर हो गया, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आपको के का मात्रक निकल गया, दूसरा में ये इसका निकल चुका है, ठीक है। दूसरा में किसका है, तो आपसे पूछा, चूंकि सवाल में क्या पूछ रहा था, सवाल में पूछ रहा था आपसे कि के ई स्क्वायर बट्टा कैपिटल जी एम सफिक्स में ई इंटू एम सफिक्स में पी एक बीमाहीन है। इसमें आप के बारे में देख न लिए जी, के का मात्रक निकाल न लिए। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का आपको मान नहीं पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रक, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मात्रक। तो सिंपल इलेक्ट्रॉन के आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो आप कूलम लिख दीजिए, यही ना होता है। और चूंकि इसके ऊपर स्क्वायर है, इसके ऊपर स्क्वायर ना था, तो यहाँ पे आपका क्या 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 कर देंगे, कूलम स्क्वायर दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं, यहाँ पे जी है। अब जी का जो है, जी का मात्रक, जी का मात्रक कैसे आपको पता चलेगा, तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे, जो जी के लिए हमने निकाले थे FR स्क्वायर बट्टा M1 इंटू M2। अरे वो बताए थे ना कि गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इसी के आधार पे क्या किया था, कूलम ने अपना नियम एक दिया था, आवेश से संबंधित नियम दिया था। तो हम कह सकते हैं कि आवेश से जो संबंधित कूलम का नियम है, ये क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम का ही एक रूप है। दोनों सेम चीज़, देखिए दोनों सेम चीज़ है, यहाँ भी F, यहाँ भी F, यहाँ भी R, यहाँ भी R, यहाँ भी आवेश है, लेकिन यहाँ क्या है, द्रव्यमान है। पिछले क्लास में आप लोग को हम द्रव्यमान और आवेश में अंतर बताए थे ना, तो याद होगा, देख लीजिएगा, नीचे लिंक दिया गया, उस पर आपको ये वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, द्रव्यमान और आवेश में अंतर का। फिर यहाँ से निकालते हैं, बल का मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर, इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर दे देंगे, बट्टा द्रव्यमान का मात्रक केजी, इसका केजी हुआ,
इसका केजी, मतलब जिसमें वजन होता है, जिसको आप तौलते हैं तो केजी में लेते हैं। 1 केजी आलू दीजिए, 1 केजी चीनी, जो भी केजी में लेते हैं। तो केजी मतलब द्रव्यमान, तो 2 गो द्रव्यमान है तो केजी गुना केजी मतलब क्या हो गया, केजी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से आप जी का क्या निकाल लिए, मात्रक निकाल लिए। अब चलते हैं अगला, नेक्स्ट क्या है, इसी में क्या लिखाए थे, हाँ इसमें था ना, क्या था भाई, के ई स्क्वायर बट्टा कैपिटल जी एम ई एम पी। अब यहाँ देखिए एम ई एम पी क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का एक द्रव्यमान है और एक क्या है, प्रोटॉन का द्रव्यमान। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एम सफिक्स में ई का मात्रक बराबर एम सफिक्स पी का मात्रक, दोनों का मात्रक। अब यहाँ पे ई से हम कोई इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये प्रोटॉन का दें, दोनों का क्या होगा, केजी होगा। यहाँ हम लिख देंगे केजी, कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे, ये काम तो हो ही गया, केजी निकल गया। अब कहता है कि एक विमाहीन है, इसको आपको ज्ञात करना है। यहाँ केजी लिख दिए, मतलब इसका भी केजी, इसका भी केजी। आप चाहेंगे तो स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में लिखेंगे, नीचे जो है ना, जब बनाएंगे ना सवाल तब लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे अलग अलग दोनों का लिख देंगे। क्या सवाल कह रहा था, के ई स्क्वायर बट्टा कैपिटल जी M1 M2 एक विमाहीन, यही ना पूछ रहा था। चलते हैं, सबसे पहले के का मात्रक क्या है, क्या निकाले हैं के का मात्रक, देखिए यहाँ से निकाले हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा कूलम्ब स्क्वायर। फिर ये गुना के रूप में है, तो गुना में क्या, ई का स्क्वायर, ई का स्क्वायर का आवेश का क्या है, कूलम्ब स्क्वायर। फिर बट्टा कैपिटल जी का कहाँ है भाई, कैपिटल जी का मात्रक क्या निकाले हैं, तो वही चीज़ है न्यूटन मीटर स्क्वायर, और बट्टा क्या होगा, के जी स्क्वायर। फिर यहाँ M1 M2 है, तो अगर इसका केजी होगा, इसका केजी होगा, मतलब ये सॉरी ये इलेक्ट्रॉन का था और ये प्रोटॉन का था, दोनों का केजी होगा, तो यहाँ क्या होगा, केजी स्क्वायर। अब देख काटना है, केजी से केजी स्क्वायर कट गया, मतलब केजी स्क्वायर से केजी स्क्वायर कट गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर से न्यूटन मीटर स्क्वायर कट गया, कूलम्ब स्क्वायर से कूलम्ब स्क्वायर बच गया। तो कुछ आया क्या इसका, कोई आंसर आया, कुछ भी नहीं आया कटने के बाद। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात के ई स्क्वायर बट्टा कैपिटल जी एम सफिक्स में ई एम सफिक्स में पी, यही है ना, क्या है, विमाहीन है, डायमेंशन लेस है, विमाहीन है। तो पहला जो प्रश्न, इसमें जो पहला प्रश्न जो आपसे कर रहा था कि यह क्या कह रहा था कि जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के ई स्क्वायर बट्टा जी एम सफिक्स में ई एम सफिक्स में पी विमाहीन है। तो उसको हम जांच विधि द्वारा आपके सामने इसका हल रखा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि यहाँ पे हम समझने में थोड़ा सा समस्या हुई थी। अब इसी में दूसरा, जिसको जल्दी से नोट कीजिए, तब तक प्रश्न हम पढ़ देते हैं। दूसरा जो कह रहा है प्रश्न में कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका वैल्यू पूछ रहा है। वैल्यू ज्ञात करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। इसमें क्या है देखिए, हम बता देते हैं। सबका आपको अगर मान याद रहेगा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, ये सब अगर आपको याद रहेगा सही ढंग से, तो फिर इसका आप मान भी ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा स्टार का चिन्ह देके, नियतांकों का मान, यही ना पूछ रहा है, नियतांकों का मान ही ना पूछ रहा है। अब क्या है, सबसे पहले आप के, तो के का मान आपको पता है ना, अरे वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान पता है ना, 9 गुना 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब स्क्वायर, के हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुना 10 पर पावर -19। आपको सिर्फ कैसे लिख रहे हैं, अरे यही ना पूछ रहा है, के ई स्क्वायर बट्टा कैपिटल जी एम सफिक्स में ई एम सफिक्स में पी, इसी का ना आपको वैल्यू पूछ रहा है, इसलिए वही चीज़, के का मान लिख देंगे, ई का मान लिख देंगे। अब क्या है, कैपिटल जी, कैपिटल जी का मान क्या होता है, आपको फर्स्ट ईयर में हमने बताया भी था। इसका जो मान होता है क्या होता है, 6.67 गुना 10 पर पावर -11 नहीं। और इसका मात्रक जैसे उसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अभी जस्ट बताए थे ना, इसका हो जाएगा केजी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या, इसका हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पे जो द्रव्यमान होता है वो भी आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे या 9th में पढ़े होंगे। इसका जो मान होता है वो होता है 9.1
9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31 kg। और अगर प्रोटॉन का पूछ दे तो प्रोटॉन का कितना होता है, तो इस प्रोटॉन का भी सिंपल आप लोग को याद होगा 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27 kg। ठीक है, तो आप ये भी मान निकल गया, इसका भी पता कर ली, इसका भी पता कर ली, इसका भी और इसका भी। अब क्या करती है, फार्मूला पे जो भी जिसका जिसका मान है उसको आप क्या कीजिए, पुट कर दीजिए। मतलब ke² बट्टा क्या है, कैपिटल G m सफिक्स में p m सफिक्स में, यही है ना। अब देखिए इसका मान हम कैसे इसको डालते हैं। सबसे पहले k है, k का मान कितना है 9 गुना 10 पर पावर 9 है ना, k का मान यही ना है, तो हम डाल दिए। उसके बाद यहाँ e है, e का मान कितना है, तो 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19 है। स्क्वायर है तो या तो इसका स्क्वायर कर दीजिए या 2 बार लिख लीजिए, 1.6 गुना 10 पर पावर माइनस 19। फिर बट्टा, यहाँ पे कैपिटल G है, कैपिटल G का मान क्या निकाले हैं, तो 6.67 गुना 10 पर पावर माइनस 11। फिर गुना m सफिक्स में e यानी इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, तो 9.1 गुना 10 पर पावर माइनस 31। उसके बाद मास ऑफ प्रोटॉन यानी प्रोटॉन क्या है इसका मान, तो गुना में 1.67 गुना 10 पर पावर माइनस 27, इतना लिख देंगे। अब आगे देखिए, इसको हटा देते हैं, जो भी लिखा हुआ था हम लिख देंगे। अब क्या है, सॉल्व करते। सॉल्व करना बहुत आसान है। सबसे पहले हम पावर को एक साथ कर देते हैं। पावर को जैसे ही पॉइंट के बाद एक संख्या, ई पॉइंट के बाद एक संख्या खत्म हो जाएगा। ई पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 संख्या है तो ऊपर लिख सकते हैं ना, या तो 100 लिखिए या 10 पे पावर 2 लिखिए। अब देखिए ई पॉइंट उड़ाएंगे तो फिर यहाँ भी क्या लिखेंगे, 10 पे पावर 2, कोई दिक्कत नहीं। अब सब पॉइंट मतलब पावर को जो है ना हम एक साथ कर देते हैं। यहाँ कितना -19 माइनस 38, देखिए -19 माइनस 38। अब देखिए 9 प्लस में है और 2 2 4 प्लस में, 9 4 13 प्लस में हो गया ऊपर, तो कितना हो जाएगा 5 और ये 2 25, यानी माइनस है -25। 38 रुपया किसी से आप लिए हुए थे, 13 रुपया आपने दे दिया तो 25 रुपया और कर्ज बच गया। यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं, याद रखिए यहाँ पे लिख सकते हैं बराबर 9 गुना 9, फिर कितना है 16 है, 16 गुना फिर कितना है 16 है। अच्छा ये पॉइंट उड़ाएंगे, ये पॉइंट उड़ाएंगे तो नीचे वो 10 देना दीजिए कोई दिक्कत नहीं, 10 दे देंगे। और इसको सॉल्व करेंगे, 5 दूना 10, 8 दूना 16, ठीक। तो ये 9 लिख देंगे, 16 लिख देंगे, फिर 8 है तो 8 भी लिख दीजिए। और ये सब पावर को जब सॉल्व किया तो कितना आया था -25, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। 9 फिर 16 फिर 8 है तो 8, और ये पावर को सॉल्व किया तो इतना आया। अब देखते हैं नीचे, बट्टा 667 गुना 991 सीधा हो जाएगा, फिर गुना 167 गुना 5। एक बार फिर से चेक कर लीजिए, 667 लिखा हुआ है, 91 लिखा हुआ है, 167 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, ठीक। अब पावर को देखते हैं, ये -11 है, -31 है, तो -11 -31 -42, 31 11 42 हुआ, तो -42 7 49 10 59 69, यानी नीचे हो गया -69, 10 पे पावर -69। अब इसको तो या तो आप सबको सॉल्व कर लीजिए, गुना करने के बाद क्या कीजिए, इसको इससे गुना कीजिएगा, इसको इससे गुना कीजिएगा, जो भी आएगा मान लिख दीजिएगा, फिर बट्टा ये सबको गुना करने का जो भी मान आएगा लिख दीजिएगा। अब क्या कीजिएगा, 10 पे पावर 69 है ना, माइनस में है ना, इसको आप ऊपर ले जाइए, तो ये हो जाएगा +69, ये +69 होगा। इसमें से 25 को आप क्या है माइनस हो रहा है, नीचे है 69 प्लस ऊपर गया तो प्लस में नहीं हो जाएगा। इसमें से 25 को आप घटा दीजिए, कितना होगा 4, और ये हो जाएगा 2, सॉरी ये 4 होगा और ये आपका भी 4 होगा, यानी ऊपर हो जाएगा 10 पे पावर 44। जब ये सबको सॉल्व कीजिएगा, गुना भाग ये सब कर लीजिएगा, हल्का है, तो आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 2.27 गुना 2.27 गुना 10 पे पावर 39। देखिएगा ना सॉल्व करके आपको इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। आज का थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, कारण है ये सवाल जो है ना
कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है और एग्ज़ाम में इससे क्या होता है, न्यूमेरिकल सवाल ये जो फार्मूला है और ये जो तरीका इस पे कभी कभी पूछ देता है, तो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहा। तो 2 सवाल इसमें जो पूछ रहा था, एक कह रहा था कि यह सुनिश्चित क्या कह रहा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि ke² बट्टा g m सफिक्स में e m सफिक्स में p विमाहीन है। इसका आंसर हमने बता दिया कैसे होता है। फिर इसी में कह रहा था कि भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए, ये भी बता दिए। और लास्ट में पूछ रहा था कि ये अनुपात क्या बताता है, मतलब ये अनुपात जो निकाले हैं ये क्या बताता है। तो उसका आंसर आप लोग जल्दी से नोट कीजिए, लिखिएगा इसका सही आंसर जो है लिखिएगा। क्या कह रहा है, ये अनुपात क्या बताता है। तो सबसे पहले प्रश्न को हम पढ़ रहे हैं, प्रश्न के आधार पर उत्तर भी आपको हम बता रहे हैं, लिखिएगा जल्दी से नोट कीजिएगा। यह निश्चित दूरी पर रखे, यह निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, यह निश्चित दूरी पर रखे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच विद्युत बल तथा गुरुत्वीय बल का अनुपात है। जो प्रश्न में लिखा हुआ तो उसको हम लिखा के उसका उत्तर लिखा रहे हैं। क्या है, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल का अनुपात है। यह बताता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में, यह बताता है कि गुरुत्वीय बल की तुलना में विद्युत बल अत्यंत मजबूत होता है, अत्यंत प्रबल होता है। वैसे भी आपको पिछले क्लास में हम बताए भी थे, मास और आवेश में जब अंतर बताए थे उसमें बताए थे कि किस प्रकार आवेश जो होता है, चार्ज जो होता है द्रव्यमान से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आगे की क्लास में हम चलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, एक नया अध्याय के साथ। आज जो विद्युत आवेश का सेगमेंट था वो समाप्त होता है। जो भी इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, जो भी थ्योरिकल था, जो भी ऑब्जेक्टिव था, मैंने एक बेहतर ढंग से आप लोग के सामने रखने का कोशिश किया है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोग बने रहिएगा, नया वीडियो हम जल्द लेके आएंगे विद्युत क्षेत्र से संबंधित, उसका टॉपिक, उसका न्यूमेरिकल। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।